चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आजकल जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए, उसमें जो मेन इशू हमें फेस करना पड़ता है वो होता है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट या कौन सा ऐसा फोरम या कौन सा ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज को हम फॉलो करें जिससे हमें अथेंटिक किस्म की एडवर्टाइजमेंट जो जॉब्स आती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आपको पता है कि आजकल हमारे सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको अथेंटिक इंफॉर्मेशन तक रसाई आपकी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी एक अथेंटिक वेबसाइट हमने आपके लिए ढूंढी है जहां से आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में फुल अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ना सिर्फ फुल अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ आपको उस जॉब की एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे अप्लाई करने का तरीका, वो सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इस वेबसाइट की जो सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि अगर आप इस वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं एक माइनर सी फीस के अगेंस्ट, तो ये वेबसाइट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बाकायदा आपकी एप्लीकेशंस उस जॉब के लिए सबमिट करने में भी किरदार अदा करती है। यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। आपने एक जॉब देखी जो इस वेबसाइट पे आपको शो हो रही है कि फॉर एग्जांपल टेप्टा में जॉब्स आई हुई हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि ऐड आया हुआ है। आपने सिर्फ वहाँ पर उस वेबसाइट पर अप्लाई करने का कहना है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो जो उसकी वेबसाइट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद से ही उस अदारे में आपका अप्लाई कर देगी। अगर वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होना है तो वो आपकी तरफ से ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अगर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, मैनुअल अप्लाई करना है, तो वो आपका मैनुअल अप्लाई कर देंगे। तो ये जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे नज़र आई इस वेबसाइट में, नंबर एक तो कि यहाँ पर जितने एड्स मौजूद हैं जॉब्स के वो ऑथेंटिक हैं। आज के बाद आपने किसी भी और चैनल को, किसी भी और फोरम को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम कौन सी जॉब्स मार्केट में मौजूद हैं और उनकी अथेंटिसिटी कन्फर्म हो जाएगी। सेकंड ये है कि आपके पास अगर टाइम नहीं है अप्लाई करने का तो आप इस वेबसाइट के थ्रू इनको कह सकते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी बाकायदा वहाँ पर सबमिट करवा देंगे। अगर ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है तो वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो ये बेहतरीन चीज़ जो आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्यूरीज ऐसी रिसीव होती हैं जिसमें बहुत सारे जो जॉब सीकर्स होते हैं वो एड्स व्हाट्सएप करते हैं और उन एड्स की कंफर्मेशन चाह रहे होते हैं मुझसे। तो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द एड्स जो कि वो मुझे सेंड करते हैं कंफर्मेशन के लिए, उनमें से 90% फेक होते हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि हम जो हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक रसाई कैसे हासिल करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो वेबसाइट है जिसका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाना जा रहा हूँ उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग। यानी आपने गूगल, अगर आपके पास वो गूगल ओपन है पहले से, जैसे मेरे पास है तो ठीक है। अगर आपके पास गूगल ओपन नहीं है तो पहले आप जो है वो गूगल वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इसमें आपने क्या करना है, जो वेबसाइट है उसका एड्रेस है epr.org.pk। www लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये देखें हमने जो है वो EPR लिखा, तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो जहाँ से आपको बेहतरीन किस्म की अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ये जो ऐप है, तो आपके सामने इसका फ्रंट पेज खुल जाता है जो मेन इसका जिसे हम कह सकते हैं कि ये इसका यूज़र इंटरफेस है। और इस यूज़र इंटरफेस पर वो तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं। यहाँ पर अपडेटेड डेली की बेस पर जॉब्स आपके साथ शेयर हो रही होती हैं। आप उन जॉब्स को देखकर जिस जॉब पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब के अगेंस्ट आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। लें जी, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट में जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस पर ख़ुद को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं और फर्दर कोई भी जॉब्स आती हैं तो ये वाली जो वेबसाइट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद से आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके कवायद, सारा कुछ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उस अदारे में खुद से भेजते हैं। और उसके अगेंस्ट आपको ना सिर्फ कॉल रिसीव होती है बल्कि मैसेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू भी बताया जाता है कि हमने आपकी एप्लीकेशन इस
डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपने कहा था वहाँ पे सबमिट करवा दी है। तो ये इसकी जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, आजकल जैसे हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है तो हमारी टाइम सेविंग जो एक्टिविटी हम इसे कह सकते हैं वो भी है। तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी, इसमें हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आपको गाइड कर दिया कि कैसे ये काम होगा। नंबर 1 पे क्या है जी, आप ऑनलाइन या बजरिया डाक EPR में अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कैसे ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, क्या होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन की तस्दीक के बाद आपको क्वाइफ, डोमिसाइल, तालीम, उम्र, जिन्स और शोबा के मुताबिक मुल्क भर के सरकारी अदारों में आने वाली नौकरियों की ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। एक्सीलेंट, ये बहुत ज़बरदस्त। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, जैसे मैंने पहले बताया कि 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट में क्या होगा, आप किसी भी सरकारी अदारे या स्क्रीनिंग अदारे को अपनी दरख्वास्त जमा करवाने के लिए EPR को इतला करते हैं। आपने इनको बताना है कि मैं इस अदारे में सीट्स जो आई हैं वहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहता हूँ। कैसे बताना है वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ इस वीडियो में। नंबर 4 पे क्या होगा जी, ये वाली वेबसाइट आपकी दरख्वास्त मुकम्मल तैयार करके सरकारी अदारे को, स्क्रीनिंग अदारे को बजरिया डाक भेजेगी। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई कर देगी और आपको उसका एविडेंस प्रोवाइड करेगी कि ये हमने आपका अप्लाई कर दिया है। सरकारी अदारा या वो अदारा जो टेस्टिंग एजेंसी जैसे NTS या कोई भी ले रहा होता है तो वो टेस्ट इंटरव्यू के लिए रब्ता करता है, जिसकी तैयारी के हवाले से भी आपको ये वाली वेबसाइट EPR जो है ये आपको रहनुमाई फराहम करती है। और जब तक आपकी वहाँ पर अपॉइंटमेंट या कोई मामला फाइनल नहीं हो जाता वहाँ तक EPR आपको हर स्टेज पर अवेयर करती रहती है, आपको इन्फॉर्म करती रहती है। तो ये इसकी ज़बरदस्त चीज़ जो आपके सामने अभी मैंने बयान, अभी हम चलते हैं, इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। सबसे पहले कि हमने देखना है कि जॉब्स इस टाइम कहाँ कहाँ पर आई हुई हैं और कौन कौन से अदारों में, कौन कौन से महकमों में जॉब्स मौजूद हैं। तो ये सामने ही आपके पास जो है वो, आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने जॉब्स की एड्स आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, आज 23 नवंबर है, तो 23 नवंबर में यहाँ पर आपके सामने जो पहला ऐड शो हो रहा है वो नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में आज कितनी वैकेंसीज हैं जी, 1 वैकेंसी इसमें आई हुई है। सेकंड पे अगर आप देखें तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आज की डेट में 428 जॉब्स अनाउंस हुई हैं। अब आगे देखें इसके तो साथ ही उसकी डेडलाइन भी लिखी हुई होती है, 12 दिन रह गए हैं इसको ऐड को एंड होने में, या इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 12 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट है। इसी तरह फिर नेक्स्ट प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हुई हैं, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब्स आई हुई हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आई हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी में आई हुई हैं। तो ये देखें ये और ये कौन सी जॉब्स हैं जो 100% ऑथेंटिक हैं, जिनको आप किसी भी तरीके से फेक शुमार नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि अगर हमने इसका कोई ऐड देखना है जॉब का तो वो कहाँ से, आपने सिंपली फॉर एग्जांपल ये नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका ऐड आ जाएगा। कहाँ कहाँ कैटेगरीज क्या हैं जी, इंजीनियरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है। मज़ीद डिटेल्स देखना चाहते हैं, व्यू डिटेल्स में जाएंगे, आपके सामने इसकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। देखें, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, एजुकेशन मिनिमम क्या चाहिए, 16 ईयर्स एजुकेशन होना चाहिए। अप्लाइंग मेथड क्या है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, आपको बाई पोस्ट यानी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आपने। कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 से 60 साल होनी चाहिए। स्केल यहाँ पे मेंशन नहीं है। और इसमें डोमिसाइल कौन कौन से, KPK, सिंध, AJK, पंजाब, GB, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, फाटा, तमाम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 चीज़ें हैं, आप तो यहाँ से ही अगर डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने EPR को कहना है कि प्रोसेस नाउ, तो EPR आपकी दरख्वास्त को आगे जो है वो फॉरवर्ड करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करेगा। आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आपने व्यू जॉब एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास, ये देखें जी, आपके सामने उसकी जॉब एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगी कि ये वाली जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये इसका क्राइटेरिया है, यहाँ पर भेजना है। अब अगर आप EPR के थ्रू नहीं भेजना चाहते तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, आपको EPR को फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नहीं EPR ही मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेज दे, तो क्योंकि आपने पहले EPR पर खुद की रजिस्ट्रेशन करवाई हुई होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो EPR के पास मौजूद होंगे, तो EPR आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है जी, वापस चलते हैं। यहाँ पर आपने व्यू जॉब एडवर्टाइजमेंट कर लिया, ये देखें नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोटा, एवरीथिंग इसमें मेंशन है, जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं।
फिर बता दूं कि ये फुल ऑथेंटिक एक आपके पास फोरम मौजूद है जहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, आपने यहाँ पर प्रोसेस नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? जब आपने खुद को एक दफ़ा इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आइकन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे जाएं। यहाँ पे नहीं जाना आपने, तो जैसे ही आप जो है वो इस वेबसाइट का फ्रंट पेज खोलते हैं तो आपके पास सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन ही लिखा हुआ आ रहा होता है। तो आपने उस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो आपको उस रजिस्ट्रेशन के बारे में वो बताना शुरू कर देगा कि हम आपकी यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं आप। तो मैं आपको अभी रजिस्ट्रेशन वाली उस पर लेके जाता हूँ पोर्टल पे, जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। जैसे ही इसको वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो बाकायदा कौमी तराना चलना शुरू हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सिंग पूल रिसोर्स प्रोसेसिंग रिसोर्सेज वेबसाइट का। ये देखें जी, ये रजिस्ट्रेशन आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। आप खुद को पहले इस पर रजिस्टर करवा लेंगे, फिर उसके बाद जो भी जॉब आती है आपने सिर्फ EPR को कहना है कि मेरा इस जॉब के लिए अप्लाई कर दें, तो EPR ने अप्लाई कर देना है आपका। रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा अगर हम देख लें कि रजिस्ट्रेशन में क्या है, देखें जी कैसे करवा सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन। दो तरीके हैं आपके पास। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के। आप जो है वो बजरिया डाक या रजिस्ट्रेशन के ज़रिए भी EPR में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, हम इसका सिर्फ ऑनलाइन अभी देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो ये देखें नीचे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मौजूद हैं। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके तो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मैं खुद को EPR में रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा। ऑनलाइन को हम सेलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। अभी ऑनलाइन आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? अभी आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, EPR में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसको पोर्टल को ओपन करते हैं तो आपसे आपकी डिटेल्स ली जाएंगी, आपका फुल नेम, फादर नेम, कैंडिडेट, आपका CNIC, आपकी तस्वीर अपलोड होगी, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। मीन जो इन्फॉर्मेशन आगे किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरत होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे ली जाएगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पुट कर देंगे। अभी हम इसको फॉर एग्जांपल वैसे ही एक दफ़ा फिल करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए सारा। हमने इसको नाम वल्दियत दे दी, शनाख्ती कार्ड नंबर आपसे पूछेगा, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर अपना पुट करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो एक्यूरेट है वो आपने देनी है। अपना जेंडर आपने यहाँ पे बताना है, आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है वो आपने बताना है, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने बता देना है, और इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है, आपका सिटी कौन सा है वो आपने मेंशन करना है, अपनी तहसील मेंशन करनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, बिलोंगिंग एरिया आपका अर्बन है या रूरल है वो आपने बताना है, देहात से ताल्लुक़ है आपका या शहर से ताल्लुक़ है। आपने अपनी ईमेल आईडी जो कि ऑप्शनल है, अगर आप दे देंगे तो आपको थ्रू ईमेल भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो आपका मोबाइल नंबर हो वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है ताकि जो आपको मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलनी है वो आप तक पहुँचती रहेगी। आपने अपना व्हाट्सएप नंबर अगर है तो वो भी ज़रूर ऐड करें, ये जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें ऐड कर देनी है, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है आपके अप्लाई करने के लिए फ़र्दर। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पे चलते हैं तो कह रहा है कि पिक्चर भी अपलोड करनी होगी आपको। तो अभी पिक्चर अपलोड करनी है हमने, तो पिक्चर के लिए हम अभी कुछ भी इस पर जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि हमारी ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पूरा हो जाए, ताकि जब हम आगे जा रहे हैं तो ये हमसे बार बार यही चीज़ डिमांड करता रहेगा, क्योंकि जिन चीज़ों पे स्टैटिक लगा होगा वो चीज़ें लाजमी देना होंगी। ठीक है जी, हमने पिक्चर भी अभी वैसे ही साथ अटैच कर दी, लेकिन आपने अपनी पिक्चर इसके साथ अटैच करनी है। लें जी, नेक्स्ट पे आए हैं तो आपसे आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी है, एजुकेशन है, एजुकेशन में हैं, क्लरिकल जॉब्स देखना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स हैं, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेट करती है जॉब वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। आप इसमें एक से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी फॉर एग्जांपल हम जो है वो क्लरिकल को सिलेक्ट करते हैं,
आपने अपनी डिग्रीज़ की डिटेल देनी है, आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, आपने मैट्रिक किस में की हुई है, साइंस में की हुई है तो आपने ये लिख दिया, कौन से साल में की है आपने अपना साल मेंशन कर दिया, आपके टोटल मार्क्स कितने थे 1050 या जो भी थे, आपने कितने मार्क्स लिए वो मेंशन कर दिए, परसेंटेज उसने खुद निकाल दी, डिवीज़न और ग्रेड लिख दें तो वो भी बेस्ट है। ये आपने अपनी डिटेल ऐड कर दी मैट्रिक की। इसके बाद जो जो आपके पास डिग्रीज़ हैं देखें 1 बाय 1 आपने वो सारी डिग्रीज़ ऐड कर देनी है। अपनी डिग्रीज़ को ऐड करके फिर आपने इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है इस पोर्टल पर। तो यहाँ तक आपका ये मामला पूरा हो जाएगा। आपकी देखें पर्सनल डिटेल्स हो गई, आपकी एकेडमिक डिटेल्स हो गई, अब आगे जाके आपका जॉब एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो जॉब एक्सपीरियंस आप अपना ऐड करेंगे, आप जिस शोबे में जॉब कर रहे हैं वो जॉब्स का एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे। अगर कोई आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे आप तो ये आपसे देखें ये एक दफ़ा अप्लाई करने का आपने 730 रुपीज़ इस वेबसाइट को एक दफ़ा पे कर देने हैं। और इसके बाद क्या होना है कि जहाँ जहाँ पर भी आप कोई जॉब देखते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये EPR वेबसाइट आपकी वहाँ पर एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया करेगी। कैसे पे कर सकते हैं आप? इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं, HBL बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं, फैसल बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना बैंक जो आपने अगर तो HBL या फैसल बैंक के थ्रू ऑनलाइन करवाई है तो आपने अपलोड बैंक स्लिप को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपनी बैंक स्लिप अपलोड करनी है। अगर आपने इजी पैसा के थ्रू किया है तो आपने इंटर ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन आईडी इंटर करनी है। किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन की है वो डेट ऐड कर देनी है। और ये आपने रेफर्ड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, अगर किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने आपको रेफ़र किया है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस EPR पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, आपसे सबमिट का ऑप्शन पूछेगा और उसके साथ ही आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप EPR पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे और जैसे ही आप इस पे रजिस्टर्ड होते हैं तो इसके बाद हर आने वाली गवर्नमेंट जॉब का आपको बाकायदा मैसेज आएगा, बाकायदा ईमेल आएगी। और अगर आप उस पर खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद से कर लेंगे। अगर आप EPR के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो EPR भी आपको ये सहूलत प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरा जो इस वीडियो का मकसद था वो ये था, आपकी एक ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट तक रसाई जिस वेबसाइट के थ्रू आपको ऑथेंटिक जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये वेबसाइट आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। इन फ्यूचर जब भी आप कभी किसी जॉब की वेरिफिकेशन चाह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की वेरिफिकेशन चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली EPR.org.pk को सेलेक्ट करें और जितनी भी जॉब्स पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगी वो सारी आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, मोटिवेशनल स्किल्स सीखने में, मोटिवेशनल लेक्चर्स लेने में, इसी तरह कोई टेक्निकल कॉलेजेस में, दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन फर्दर दरकार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मैं इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आजकल जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए, उसमें जो मेन इशू हमें फेस करना पड़ता है वो होता है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट या कौन सा ऐसा फोरम या कौन सा ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज को हम फॉलो करें जिससे हमें ऑथेंटिक किस्म की एडवर्टाइजमेंट जो जॉब्स आती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आपको पता है कि आजकल हमारे सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तक रसाई आपकी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी एक ऑथेंटिक वेबसाइट हमने आपके लिए ढूंढी है जहां से आपको गवर्नमेंट जॉब्स
के बारे में फुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ना सिर्फ फुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ आपको उस जॉब की एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे अप्लाई करने का तरीका, वो सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इस वेबसाइट की जो सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि अगर आप इस वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं एक माइनर सी फीस के अगेंस्ट, तो ये वेबसाइट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बाकायदा आपकी एप्लीकेशंस उस जॉब के लिए सबमिट करने में भी किरदार अदा करती है। यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आपने एक जॉब देखी जो इस वेबसाइट पे आपको शो हो रही है कि फॉर एग्जांपल टेप्टा में जॉब्स आई हुई हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि ऐड आया हुआ है। आपने सिर्फ वहाँ पर उस वेबसाइट पर अप्लाई करने का कहना है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो जो उसकी वेबसाइट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद से ही उस अदारे में आपका अप्लाई कर देगी। अगर वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होना है तो वो आपकी तरफ से ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, अगर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, मैनुअल अप्लाई करना है तो वो आपका मैनुअल अप्लाई कर देंगे। तो ये जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे नज़र आई इस वेबसाइट में, नंबर एक तो कि यहाँ पर जितने एड्स मौजूद हैं जॉब्स के वो ऑथेंटिक हैं। आज के बाद आपने किसी भी और चैनल को, किसी भी और फोरम को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम कौन सी जॉब्स मार्केट में मौजूद हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाएगी। सेकंड ये है कि आपके पास अगर टाइम नहीं है अप्लाई करने का तो आप इस वेबसाइट के थ्रू इनको कह सकते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी बाकायदा वहाँ पर सबमिट करवा देंगे। अगर ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है तो वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो ये बेहतरीन चीज़ जो आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्यूरीज ऐसी रिसीव होती हैं जिसमें बहुत सारे जो जॉब सीकर्स होते हैं वो एड्स व्हाट्सएप करते हैं और उन एड्स की कंफर्मेशन चाह रहे होते हैं मुझसे। तो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द एड्स जो कि वो मुझे सेंड करते हैं कंफर्मेशन के लिए, उनमें से 90% फेक होते हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि हम जो हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक रसाई कैसे हासिल करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो वेबसाइट है जिसका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाना जा रहा हूँ उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग। यानी आपने गूगल, अगर आपके पास वो गूगल ओपन है पहले से, जैसे मेरे पास है तो ठीक है, अगर आपके पास गूगल ओपन नहीं है तो पहले आप जो है वो गूगल वेब ओपन कर लेंगे। इसमें आपने क्या करना है, जो वेबसाइट है उसका एड्रेस है epr.org.pk। www लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये देखें हमने जो है वो EPR लिखा, तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो जहाँ से आपको बेहतरीन किस्म की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ये जो ऐप है, तो आपके सामने इसका फ्रंट पेज खुल जाता है जो मेन इसका जिसे हम कह सकते हैं कि ये इसका यूज़र इंटरफेस है। और इस यूज़र इंटरफेस पर वो तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं। यहाँ पर अपडेटेड डेली की बेस पर जॉब्स आपके साथ शेयर हो रही होती हैं। आप उन जॉब्स को देखकर जिस जॉब पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब के अगेंस्ट आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन जी आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट में जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस पर ख़ुद को रजिस्टर भी करवा सकते हैं और फर्दर कोई भी जॉब्स आती हैं तो ये वाली जो वेबसाइट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद से आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके कवायद, सारा कुछ जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उस अदारे में खुद से भेजते हैं। और उसके अगेंस्ट आपको ना सिर्फ कॉल रिसीव होती है बल्कि मैसेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू भी बताया जाता है कि हमने आपकी एप्लीकेशन इस डिपार्टमेंट में जहां पे आपने कहा था वहां पे सबमिट करवा दी है। तो ये इसकी जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, आजकल जैसे हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है तो हमारी टाइम सेविंग जो एक्टिविटी हम इसे कह सकते हैं वो भी है। तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आपको गाइड कर दिया कि कैसे ये काम होगा। नंबर 1 पे क्या है जी, आप ऑनलाइन या बजरिया डाक EPR में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्या ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, क्या होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन की तस्दीक के बाद आपको क्वाइफ, डोमिसाइल, तालीम, उम्र, जिन्स और शोबा के मुताबिक मुल्क भर के सरकारी अदारों में आने वाली नौकरियों की ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। एक्सीलेंट, ये बहुत ज़बरदस्त। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, जैसे मैंने पहले बताया कि 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट में क्या होगा, आप किसी भी सरकारी अदारे या स्क्रीनिंग अदारे को अपनी दरख्वास्त जमा करवाने के लिए EPR को इतला करते हैं।
आपने इनको बताना है कि मैं इस अदारे में सीट्स जो आई हैं वहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहता हूँ। कैसे बताना है वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ इस वीडियो में। नंबर 4 पे क्या होगा जी, ये वाली वेबसाइट आपकी दरख्वास्त मुकम्मल तैयार करके सरकारी अदारे को, स्क्रीनिंग अदारे को बजरिया डाक भेजेगी। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई कर देगी और आपको उसका एविडेंस प्रोवाइड करेगी कि ये हमने आपका अप्लाई कर दिया है। सरकारी अदारा या वो अदारा जो टेस्टिंग एजेंसी जैसे NTS या कोई भी ले रहा होता है तो वो टेस्ट इंटरव्यू के लिए रब्ता करता है, जिसकी तैयारी के हवाले से भी आपको ये वाली वेबसाइट EPR जो है ये आपको रहनुमाई फराहम करती है। और जब तक आपकी वहाँ पर अपॉइंटमेंट या कोई मामला फाइनल नहीं हो जाता वहाँ तक EPR आपको हर स्टेज पर अवेयर करती रहती है, आपको इन्फॉर्म करती रहती है। तो ये इसकी ज़बरदस्त चीज़ जो आपके सामने अभी मैंने बयान, अभी हम चलते हैं इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। सबसे पहले कि हमने देखना है कि जॉब्स इस टाइम कहाँ कहाँ पर आई हुई हैं और कौन कौन से अदारों में, कौन कौन से महकमों में जॉब्स मौजूद हैं। तो ये सामने ही आपके पास जो है वो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने जॉब्स की एड्स आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें आज 23 नवंबर है, तो 23 नवंबर में यहाँ पर आपके सामने जो पहला ऐड शो हो रहा है वो नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में आज कितनी वैकेंसीज हैं जी, एक वैकेंसी इसमें आई हुई है। सेकंड पे अगर आप देखें तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आज की डेट में 428 जॉब्स अनाउंस हुई हैं। अब आगे देखें इसके तो साथ ही उसकी डेडलाइन भी लिखी हुई होती है, 12 दिन रह गए हैं इसको ऐड को एंड होने में, या इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 12 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट है। इसी तरह फिर नेक्स्ट प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हुई हैं, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब्स आई हुई हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आई हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी में आई हुई हैं। तो ये देखें ये और ये कौन सी जॉब्स हैं जो 100% ऑथेंटिक हैं, जिनको आप किसी भी तरीके से फेक शुमार नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि अगर हमने इसका कोई ऐड देखना है जॉब का तो वो कहाँ से, आपने सिंपली फॉर एग्जांपल ये नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका ऐड आ जाएगा। कहाँ कहाँ कैटेगरीज क्या हैं जी, इंजीनियरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है। मजीद डिटेल्स देखना चाहते हैं, व्यू डिटेल्स में जाएंगे, आपके सामने इसकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। देखें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, एजुकेशन मिनिमम क्या चाहिए, 16 ईयर्स एजुकेशन होना चाहिए। अप्लाइंग मेथड क्या है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, आपको बाई पोस्ट यानी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आपने। कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट 35 से 60 साल होनी चाहिए। स्केल यहाँ पे मेंशन नहीं है। और इसमें डोमिसाइल कौन कौन से, KPK सिंध, AJK पंजाब, GB बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, फाटा, तमाम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हैं, आप तो यहाँ से ही अगर डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने EPR को कहना है कि प्रोसेस नाउ, तो EPR आपकी दरख्वास्त को आगे जो है वो फॉरवर्ड करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करेगा। आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आपने व्यू जॉब एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास ये देखें जी, आपके सामने उसकी जॉब एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगी कि ये वाली जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये इसका क्राइटेरिया है, यहाँ पर भेजना है। अब अगर आप EPR के थ्रू नहीं भेजना चाहते तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, आपको EPR को फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नहीं EPR ही मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेज दे, तो क्योंकि आपने पहले EPR पर खुद की रजिस्ट्रेशन करवाई हुई होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो EPR के पास मौजूद होंगे, तो EPR आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है जी, वापस चलते हैं। यहाँ पर आपने व्यू जॉब एडवर्टाइजमेंट कर लिया, ये देखें नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोटा, एवरीथिंग इसमें मेंशन है, जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर बता दूँ कि ये फुल ऑथेंटिक एक आपके पास फॉर्म मौजूद है जहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, आपने यहाँ पर प्रोसेस नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, जब आपने खुद को एक दफ़ा इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आइकन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे जाएं। यहाँ पे नहीं जाना आपने, तो जैसे ही आप जो है वो इस वेबसाइट का फ्रंट पेज खोलते हैं तो आपके पास सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन ही लिखा हुआ आ रहा होता है। तो आपने उस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो आपको उस रजिस्ट्रेशन के बारे में वो बताना शुरू कर देगा कि हम आपकी यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं आप। तो मैं आपको अभी रजिस्ट्रेशन वाली उस पर लेके जाता हूँ पोर्टल पे, जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। जैसे ही इसको वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो बाकायदा कौमी तराना चलना शुरू हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सिंग पूल रिसोर्स प्रोसेसिंग रिसोर्सेज वेबसाइट का। ये देखें जी, ये रजिस्ट्रेशन आपको
नज़र आ रहा है लिखा हुआ, आप खुद को पहले इस पर रजिस्टर करवा लेंगे। फिर उसके बाद जो भी जॉब आती है आपने सिर्फ EPR को कहना है कि मेरा इस जॉब के लिए अप्लाई कर दें, तो EPR ने अप्लाई कर देना है आपका। रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा अगर हम देख लें कि रजिस्ट्रेशन में क्या है, देखें जी कैसे करवा सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन। दो तरीके हैं आपके पास, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के आप जो है वो बजरिया डाक या रजिस्ट्रेशन के ज़रिए भी EPR में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, हम इसका सिर्फ ऑनलाइन अभी देख लेते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो ये देखें नीचे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मौजूद हैं। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके तो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मैं खुद को EPR में रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा। ऑनलाइन को हम सेलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। अभी ऑनलाइन आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, EPR में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसको पोर्टल को ओपन करते हैं तो आपसे आपकी डिटेल्स ली जाएंगी, आपका फुल नेम, फादर नेम, कैंडिडेट, आपका CNIC, आपकी तस्वीर अपलोड होगी, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। आई मीन जो इन्फॉर्मेशन आगे किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरत होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे ली जाएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पुट कर देंगे। अभी हम इसको फॉर एग्जांपल वैसे ही एक दफ़ा फिल करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए सारा। हमने इसको नाम वल्दियत दे दी, शनाख्ती कार्ड नंबर आपसे पूछेगा, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर अपना पुट करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो एक्यूरेट है वो आपने देनी है। अपना जेंडर आपने यहाँ पे बताना है, आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है वो आपने बताना है, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने बता देना है, और इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है, आपका सिटी कौन सा है वो आपने मेंशन करना है, अपनी तहसील मेंशन करनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, बिलोंगिंग एरिया आपका अर्बन है या रूरल है वो आपने बताना है, देहात से ताल्लुक़ है आपका या शहर से ताल्लुक़ है। आपने अपनी ईमेल आईडी जो कि ऑप्शनल है, अगर आप दे देंगे तो आपको थ्रू ईमेल भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो आपका मोबाइल नंबर हो वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है ताकि जो आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो आप तक पहुँचती रहेगी। आपने अपना व्हाट्सएप नंबर अगर है तो वो भी ज़रूर ऐड करें, ये जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें ऐड कर देनी है, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है आपके अप्लाई करने के लिए फर्दर। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, नेक्स्ट पे चलते हैं तो कह रहा है कि पिक्चर भी अपलोड करनी होगी आपको। तो अभी पिक्चर अपलोड करनी है हमने, तो पिक्चर के लिए हम अभी कुछ भी इस पर जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि हमारी ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पूरा हो जाए, ताकि जब हम आगे जा रहे हैं तो ये हमसे बार बार यही चीज़ डिमांड करता रहेगा, क्योंकि जिन चीज़ों पे स्टैरिक लगा होगा वो चीज़ें लाजमी देना होंगी। ठीक है जी, हमने पिक्चर भी अभी वैसे ही साथ अटैच कर दी, लेकिन आपने अपनी पिक्चर इसके साथ अटैच करनी है। लें जी, नेक्स्ट पे आए हैं तो आपसे आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी है, एजुकेशन है, एजुकेशन में हैं, क्लरिकल जॉब्स देखना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेट करती है जॉब वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। आप इसमें एक से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी फॉर एग्जांपल हम जो है वो क्लरिकल को सिलेक्ट करते हैं, आपने अपनी डिग्रीज़ की डिटेल देनी है, आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, आपने मैट्रिक किस में की हुई है, साइंस में की हुई है तो आपने ये लिख दिया, कौन से साल में की है आपने अपना साल मेंशन कर दिया, आपके टोटल मार्क्स कितने थे 1050 या जो भी थे, आपने कितने मार्क्स लिए वो मेंशन कर दिए, परसेंटेज उसने खुद निकाल दी, डिवीज़न और ग्रेड लिख दें तो भी बेस्ट है। ये आपने अपनी डिटेल ऐड कर दी मैट्रिक की। इसके बाद जो आपके पास डिग्रीज़ हैं देखें 1 बाय 1 आपने वो सारी डिग्रीज़ ऐड कर देनी है। अपनी डिग्रीज़ को ऐड करके फिर आपने इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है इस पोर्टल पर। तो यहाँ तक आपका ये मामला पूरा हो जाएगा। आपकी देखें पर्सनल डिटेल्स हो गई, आपकी एकेडमिक डिटेल्स हो गई, अब आगे जाके आपका जॉब एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो जॉब एक्सपीरियंस आप अपना ऐड करेंगे, आप जिस शोबे में जॉब कर रहे हैं वो जॉब्स का एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे। अगर कोई आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे आप तो ये आपसे
देखें ये एक दफ़ा अप्लाई करने का आपने 730 रुपीज़ इस वेबसाइट को एक दफ़ा पे कर देने हैं। और इसके बाद क्या होना है कि जहाँ जहाँ पर भी आप कोई जॉब देखते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये EPR वेबसाइट आपकी वहाँ पर एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया करेगी। कैसे पे कर सकते हैं आप? इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं, HBL बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं, फैसल बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना बैंक जो आपने अगर तो HBL या फैसल बैंक के थ्रू ऑनलाइन करवाई है तो आपने अपलोड बैंक स्लिप को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपनी बैंक स्लिप अपलोड करनी है। अगर आपने इजी पैसा के थ्रू किया है तो आपने इंटर ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन आईडी इंटर करनी है। किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन की है वो डेट ऐड कर देनी है। और ये आपने रेफर्ड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, अगर किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने आपको रेफ़र किया है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस EPR पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, आपसे सबमिट का ऑप्शन पूछेगा और उसके साथ ही आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप EPR पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे और जैसे ही आप इस पे रजिस्टर्ड होते हैं तो इसके बाद हर आने वाली गवर्नमेंट जॉब का आपको बाकायदा मैसेज आएगा, बाकायदा ईमेल आएगी। और अगर आप उस पर खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद से कर लेंगे। अगर आप EPR के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो EPR भी आपको ये सहूलत प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरा जो इस वीडियो का मकसद था वो ये था, आपकी एक ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट तक रसाई जिस वेबसाइट के थ्रू आपको ऑथेंटिक जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये वेबसाइट आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। इन फ्यूचर जब भी आप कभी किसी जॉब की वेरिफिकेशन चाह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की वेरिफिकेशन चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली EPR.org.pk को सेलेक्ट करें और जितनी भी जॉब्स पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगी वो सारी आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, मोटिवेशनल स्किल्स सीखने में, मोटिवेशनल लेक्चर्स लेने में, इसी तरह कोई टेक्निकल कॉलेजेस में, दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन फर्दर दरकार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मैं इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।